अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं KNI। आज हम जिस प्रोग्राम पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और ड्राइवर्स और कंडक्टर और ट्रांसपोर्टर्स की माशी बदहाली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस तरह ज़्यादा होती जा रही हैं, उसी तरह ड्राइवर्स कंडक्टर्स भी माशी बदहाली का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। इनका गुजारा किस तरह होता है, ये अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, इनसे ही जानते हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। इस वक्त हमारे साथ जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजार रहे हैं इतनी महंगाई में। जी भाई, नाम क्या आपका? मोहम्मद असगर। असगर भाई, आप ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं? ड्राइवर। अच्छा, आप गाड़ी ड्राइव करते हैं। आप ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज़्यादा हुई हैं, किस तरह मुश्किलात हैं आपको? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से हम रोज़गार कमाते हैं, बहुत मुश्किल से हम अपना कवर करते हैं कारोबार। इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल है, इससे ज़्यादा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते पेट्रोलियम का। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम थी तो आपका गुजारा हो रहा था उसमें? जी, उस वक्त गुजारा हो रहा था, अभी नहीं गुजारा हो रहा, अभी बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। ये हमें पता है या हमारे घर वालों को पता कैसे गुजारा कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिद हुसैन। जाहिद भाई, आप कंडक्टर हैं या ड्राइवर हैं? कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टरी करते हैं। आपको किन मुश्किलात का सामना है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई, चीज़ें, खाने पीने की अशिया की कीमतें भी आसमानों से बातें करते हुए नज़र आ रही हैं। आप बताएं कि क्या मुश्किलात हैं और कितने पैसे आप कमा लेते हैं एक दिन में? पहले तो ये था कि किराया मकबूल था, अब किसी सवाल से किराया मान लो लड़ने लग जाती है। वो कहते हैं हम कहाँ से पैसे दें किराया आपको, इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल बढ़ गया। तो हम कहते हैं भाई पेट्रोल बढ़ गया, पैसे दो, हमें किराया ज़्यादा करो। वो 15-20 रुपये भी किराया नहीं दे सकती वहाँ, तो उधर बहुत मुश्किल हो गया हालात। आगे कोई 1000-1500 का फेरा रहता, अब 1000-1200 का भी नहीं लग रहा। घर के हालात भी बहुत नाजुक हुए पड़े हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। किराए का मकान है या अपना मकान है? मकान अपना हो के भी गुजारा नहीं हो रहा, रोटी नहीं पूरी हो रही भाई। अच्छा, रोटी भी नहीं पूरी होगी। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है? वाह, अल्लाह रखा ही। अल्लाह रखा। भाई, आप बताइएगा कि जो है वो किस तरह आप गुजारा करते हैं, कितनी दिहाड़ी आपको बन जाती है, कितने पैसे आप कमा लेते हैं? बड़ी मुश्किल है भाजी, बहुत मुश्किल है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने एक स्कीम शुरू की थी एहसास प्रोग्राम के नाम से। अब जो है वो जो नई हुकूमत बनी, वो उन्होंने भी 2000 रुपये देने का ऐलान किया। इनसे जानते हैं कि इनको क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, 2000 रुपये या एहसास प्रोग्राम के ज़रिए कभी पैसे मिले आपको? सानू कोई नहीं मिले। तो ये पैसे किन के पास जाते हैं? उन्होंने कोल ही जाते हैं, किड़े कढ़वा देने, सानू तो मिलते ही नहीं। अच्छा, कभी आपको नहीं मिले इस तरह के पैसे? कभी नहीं आए? कोई भी नहीं, कभी भी नहीं मिले। अच्छा, कितनी दिहाड़ी आप रोज़ाना की जो वैन पे ड्राइवरी करते हैं, कंडक्टरी? ड्राइवरी। अच्छा, ड्राइवरी करते हैं। कितने पैसे कमाते हैं एक दिन में, कितने पैसे कमा लेते हैं? हूँ तो गुजारा भी नहीं होता। 500-600, 500-600, 500-600 रुपये तो किलो घी का रेट है आजकल। 500 रुपये का तो 1 किलो घी आता है। तो 500 रुपये आप कमाते हैं, किस तरह से आप अपने बच्चों के, कितने बच्चे हैं आपके? 5। कितनी बेटियां, कितने बेटे? 3 बेटी 2 बेटे। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये आप भी ड्राइवर? नहीं, मैं कंडक्टर हूँ, मेरा नाम शायद नवाज़ है। अच्छा, आप कंडक्टरी करते हैं? जी, जब से ये महंगाई आई है तो गरम इस टाइम आते हैं, दोपहर को, रात को 3 बजे जाते हैं, सुबह हो जाती है, हमें 1 रुपया भी नहीं लेके जाते। बहुत मुश्किलें हैं, मकान किराए के हैं और बहुत गरीब हैं, किराया भी नहीं पूरा हो रहा है। इधर के हालात ही ऐसे हैं, बहुत तेल महंगा है, परेशान भी हैं, किराया भी, हमारे अपनी दिहाड़ी भी नहीं बचती है। सुबह इस टाइम आते हैं, रात को 3-3 बजे जाते हैं, वही 150-150 मिलता है। अच्छा, 250 रुपये लीटर पेट्रोल है। एक फेरे में कितना पेट्रोल लग जाता है और कितने पैसे आप कमा लेते हैं? अगर हम फेरा लगा भी लेते हैं तो उसमें सारा ये फ्यूल का खर्चा आ जाता है और बहुत परेशान होते हैं कि रात को हम क्या करेंगे। गाड़ी भी सारा दिन चलती है और बहुत मुश्किल। जी, गाड़ी भी सारा दिन चलाते हैं और जो है वो परेशानी का भी शिकार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। हम और भी जो है ट्रांसपोर्टर से, ड्राइवर से, कंडक्टरों से बात करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजार रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, आसमानों से बातें कर रही हैं इनकी कीमतें, और बाकी भी जो मामलात हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम और भी जो लोगों से बात करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं, इनके साथ इनकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब हुए हैं। जी भाई, नाम क्या आपका? नाम जवेद नवाज है सर।
जवेद भाई बताइए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, आप किस परेशानी का शिकार हैं, क्या कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप लोग? सर बात है कि हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, ना हमारे को ये किरायानामे देते हैं, किरायानामे के अलावा गाड़ियों के चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ना हमारे ख़र्चे पूरे होते, घर हमारे किराए के हैं, 5 बच्चे हैं, ना उनको पढ़ा सकते हैं, ना हम इधर काम पे आते हैं, दिहाड़ी लगती नहीं है, अब हम किसके पास जाएं? 5 बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाते? जी स्कूल या स्कूल पढ़ाएंगे या उनको रोटी खिलाएंगे, एक ही काम होगा ना। अब 500 दिहाड़ी के साथ तो पढ़ ही नहीं सकते। नहीं, पहले दिन से स्कूल नहीं जा रहे या जा रहे थे? नहीं जी जा रहे थे, अभी हटाएं, अब या उनको पढ़ाएंगे या अपना रोटी का सिलसिला पूरेंगे, एक ही काम होगा। कितने दिहाड़ी आप कमा लेते हैं एक दिन में? सर कभी 500 की लग जाती है, कभी 600 की लग जाती है, इसके अलावा इतनी लगती दिहाड़ी हमारी। 500-600 में तो गुजारा नहीं हो सकता, किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं? नहीं हो रहा ना, गुजारा नहीं हो रहा तो रो रहे हैं ना कि अब उधर घर भी किराए में, ना किराया पूरा होता है, ना बच्चों का रोटी पूरा होता है। अब किधर जाएं, किसको बताएं, किसके पास जाएं? पेट्रोल है रोज़ महंगा होता जा रहा है, आए दिन पेट्रोल बढ़ जाता है। हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? हुकूमत से यही मुतालबा है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए, बाकी अखराजात जो खाने पीने की चीज़ें हैं सस्ता कर दो, या हम लोगों को कोई इस तरह गाड़ी माड़ी दो जिसका किस्मत ना हो। यही हमारा हुकूमत से गुजारिश है। इनका हुकूमत से गुजारिश ये है कि हमें या तो गाड़ियाँ को किस्तों पे दें, आसान किस्तों पे, ताकि हम चलाएं। दिहाड़ीदार जो ड्राइवर और मज़दूर तबका है वो इस टाइम पे इंतहाई परेशानी का शिकार नज़र आता है, और जिन लोगों के मकान हैं किराए के, वो तो अपने मकानों का किराया भी नहीं दे सकते। इन्होंने बताया कि अपने जो बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ाते थे, इतनी महंगाई की वजह से और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से उनको भी जो है वो स्कूल से हटा लिया है, स्कूल में पढ़ने के लिए जो है वो नहीं जा सकते। ये किस तरह जो है वो समझ सकेंगे? जो हमारे हुक्मरान हैं उनको समझना चाहिए कि जो तालीम की बात करते हैं, जो अपने माशरे में तालीम को फ़रोग देना चाह रहे हैं, वो किस तरह से फ़रोग देंगे जब गरीब का बच्चा जो है वो स्कूल जाने के काबिल नहीं रहेगा, इनके पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये किस तरह मामला तय होंगे, ये किस तरह जो है वो मुल्क को चलाया जाएगा? इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करें। और भी ड्राइवर और कंडक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई नाम क्या आपका? गुलाम अली। गुलाम अली, बताइएगा कि आप ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, क्या है? सर मैं ड्राइवर हाँ। अच्छा, गाड़ी के ड्राइवर हैं आप, वैन चलाते हैं, कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं आप? दिहाड़ी ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। 400-500 रुपया ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਘਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। अच्छा, 400-500 सिर्फ कमाते हैं, और घी तो 600 से ऊपर। ਉਹ ਸਾਰੇ 1000 रुपए ਦਾ 1200 1000 रुपए ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, चलान भी 1000? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, कैसे? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੰਦਾ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿਓ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ? अच्छा, पहले जी इमरान खान की हुकूमत थी, रिलीफ था, कोई पेट्रोलियम मसनूआत कम, कीमतें कम थी, कोई सुकून था? महंगाई ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, मैं उनके पेपर नहीं दवा सकता, मेरे को पैसे नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और उसके पैसे नहीं? पढ़ता सर, मेरी हालत तो देखो। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਨੇ, ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। क्या करना चाहिए हुकूमत को, क्या करे कि आप लोगों को रिलीफ मिले? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਣੇ ਜੀ, ਇਹ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਵਣ ਜ਼ਲੀਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਣ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਥ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ 400-500 ਕਮਾਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब आप गाड़ी चलाएंगे या जाके लाइनों में लगेंगे, किस तरह हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे, और ऐसा रिलीफ दे कि जो गरीब तबके तक पहुंच सके। अब यूटिलिटी स्टोर पे जब जाते हैं तो सैकड़ों की तादाद। जी जी, 5 ਦੇ 5 ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਪੜਨ ਦੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਘਰ ਆਪਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਣ। जी, बच्चे तो पढ़ाने हैं, इनका जो जज्बा है वो बिल्कुल काबिल दीद है, कि काबिल तहसीन है
कि ये इनमें जज्बा है कि मैं ड्राइवर करके भी, ड्राइविंग करके भी 500 रुपये दिहाड़ी कमा के भी जो अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। ऐसे ही जो है वो लोग हमें चाहिए और हमारे पाकिस्तान को जो तरक्की दिला सकते हैं। जी आप ड्राइविंग करते हैं, कनेक्टिंग करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, क्या चलाते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह। कितने पैसे कमा लेते हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, मुसाफिरों से किस तरह तकरार होती है, उनको कैसे कन्विंस करते हैं और कितने वो पैसे बढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा बताएं हमें। पैसे कब बढ़ाएं? अब एक बंदा वो आया 1000 रुपये किराया खर्च के, जब उसको 300-400 रुपये किराया बताते हुए खुद शर्म आती है, क्योंकि हमारी फील्ड का ही बंदा होता है ना। अब एक जगह का किराया 300 रुपये था, अब वहाँ का किराया 1150 रुपये है। वो 1150 रुपये भर के यहाँ आया, यहाँ से वो किसी के घर जाने लगा, वो 500 रुपये 1150 किराया कहाँ से कहाँ का था? बुरे वाला का किराया 350 रुपये था। अच्छा, 350। यहाँ से लाहौर से बुरे वाला का किराया 350 था। 350 रुपये। अब 1100 रुपये ले रहे हैं बड़े ट्रांसपोर्टर्स। 1270 रुपये किराया हो गया। अच्छा, नॉन एसी जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने इतना ज़्यादा किराया बढ़ा दिया। और रातों रात 12 बजे उनके किराएनामे इशू कर दिए जाते हैं। अच्छा, उनके किराएनामे इशू रात को 12 आप किस तरह तय करते हैं? आप जो ऑटो रिक्शे वाले हैं, ये वैन्स वाले हैं, हमने देखा कि जो वैन्स के किराएनामे हैं वो 2018 में बने थे, 2018 से लेके 2022 जा रहा है, उसके बाद इन लोगों के ख़ास तौर पे रूट नंबर 148 का किरायानामा नहीं बना। आप किस तरह ऑटो रिक्शा चलाते हैं? आप किस तरह किरायानामा तय करते हैं? क्या कोई हुकूमत की तरफ से, किसी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से जो आपको रूट परमिट इशू करती है, या कि जो दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं ट्रांसपोर्ट के, वो को किराया तय करते हैं? किस तरह सवारी के साथ आप किराया तय करते हैं? सवारी के साथ तो बहस होती रहती है। बहस मुताबिक के बाद कहीं से 100 रुपये बचा तब ले गए, 150 बचा तब ले गए। अगर कोई सहब हैसियत आ रहा है तो चलो वो अपनी जेब से फील्ड कर लेता है, लेकिन जो माड़ा बंदा है उसको देखना भी पड़ता है। इनको कभी ये कहें कि बाहर तो निकलें, हमारी जगहें बैठें, हमारे साथ धूप में बैठें, काम करें। जब ये बाहर निकलेंगे तो इन्हें पता चलेंगे ना आवाम क्या है। ये तो अपने महलों से नहीं निकलते। IMF से प्रोग्राम तय करते हैं, हमने उनसे देने, हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं, एक वाशरूम तक का टैक्स देते हैं, हम सब चीज़ का टैक्स देते हैं, उसके बावजूद हमारा टैक्स जाता कहाँ है ये आज तक हमें नहीं पता चला। अच्छा, ये बताएं कितनी दिहाड़ी जो है वो आप एक दिन के कितने पैसे कमा लेते हैं? इससे पहले हम 1500, 1000, 1500, 2000 रुपया कमा रहे थे। जो पिछले दौर में जो तहरीक इंसाफ का दौर था, जब पेट्रोल की कीमतें कम थी तो इतने कमा रहे थे, अब कितने कमा रहे हैं? अब 600-700 पे आ गए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। पहले हम 5-7 घंटे रिक्शा चलाते थे, अब हम 15-20 घंटे रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, सोते भी नहीं हैं? 15-20 घंटे रिक्शा, सिर्फ 4-5 घंटे की नींद। आप मानेंगे नहीं, हम पार्कों में सोते हैं। क्यों पार्कों में क्यों? मकान लेके रखे हुए हैं, किराए दे रहे हैं, लेकिन बत्ती नहीं है, क्योंकि वहाँ से उठ नहीं सकते। यहाँ से उठे, यहीं से रिक्शा उठा ला, यहीं से निकल गए। अच्छा जी, इनका कहना है कि हम जो है अपने घरों में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि किराए जो है वो अपने घर के दे रहे हैं जहाँ पे बीवी बच्चे रखे हुए हैं, लेकिन इनको जो है 24-24 घंटे, 20-20 घंटे रिक्शा चलाना पड़ता है। और जब ये रिक्शा चलाते हैं, वहीं पार्क में कहते हैं सो जाते हैं, और वहीं से उठ के जो है वो अपने रिक्शे को निकालते हैं ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। किस तरह की हुकूमत है और किस तरह के ये मामलात हैं, किस तरह तय होंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा हो गई, जो इनके स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हो गई, खाने पीने की अशिया की कीमतें भी ज़्यादा हो गई, पहनने के लिए जो कपड़े हैं लोगों के वो भी नहीं अब ख़रीद सकते, वो भी जो कुव्वत ख़रीद है उससे बाहर हो चुके हैं। ये बच्चे जो हैं, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे वो भी जो है वो घरों में बैठ गए हैं। ये जो गरीब तबका अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, इस पे जो हुकूमत को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। हम इस प्रोग्राम के हवाले से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये आला हुक्मरानों से ये कहना चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं उनके लिए तालीम का कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि उनको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्री की जाए, घर से पिक एंड ड्रॉप दी जाए फ्री, और उनके जो अखराजात हैं स्कूलों के, ताकि ये बच्चे भी पढ़ के कल को हमारी जो मुल्क है उसकी तरक्की के लिए ये भी अपना अहम किरदार अदा कर सकें। हम और भी जो लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि उनकी ज़िंदगी किस तरह। ये देखें जी, बताइएगा। ये पेंशन चलान, ज़बरदस्ती चलान कर देते हैं।
अच्छा चलान, ये चलान अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चलान क्यों किए? क्या क्या गलती की? बिला वजह क्या गलती की? ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰੋ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ अच्छा ये चलान वाले, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰੋ ਇਹ ਚਲਾਨ ਦੇਖੋ मालक कहते ने अपने पल्लो ले आओ। अच्छा ये चलान जो ट्रैफिक चलान है इनके ऊपर भी जो है हुकूमत को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि जो नाजायज़ चलान है उनको कम से कम बंद किया जाए। अगर किसी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, रूट परमिट नहीं है, उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उस पर तो चलान करें। लेकिन अगर उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ हैं, है, रूट परमिट भी है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासिंग है, सब कुछ है। क्या वायलेशन की क्या आपका चलान हुआ? एवं बिला वजह गुंडा बिला, अच्छा बिला वजह और गुंडा करदी सर गुंडा करदी वो लोगों को पैसे मंगते ये देखें, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ। कैसे चलान हुए ਅਸੀਂ हैं? ਅੱਗੇ ये ਪੈਸੇ- 1 हफ्ते के चलान है। ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ 200 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ। अच्छा ट्रैफिक वार्डन 200 ले लेते थे। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? पहले एक वार्डन 40 चलान करता था, अब उसके 60 चलान कर रहे हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ये देखें, ये 1 हफ्ते के चलान है। ਇਹ ਵੇਖੋ अगर ये हमारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो ये 1 हफ्ते के इतने चलान हैं। ये देखें, ये आज का चलान है। ये अभी ये करवा के आपने आया तो हूं। ये तो आपने बहुत ज्यादा जो है वो चलान की चिट्टे पकड़ी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 10 चलान तकरीबन आपके हुए हैं ये 1 हफ्ते की मकदार है। एक हफ्ते में। तो फिर कमाते क्या है? पहले ही आप कुछ लोग भी कह नहीं रहे लेके हैं कि जाते पहले ही सर, कह रहे हैं कुछ कि भी नहीं लेके हम तो जाते। पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोल नहीं पूरा कर सकते। सर हम क्या कुछ भी नहीं लेके जाते। ये आपको बता रहे हैं, अगर हमारी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो ये 1 हफ्ते के 10 चलान है। कैसे गाड़ी के 10 डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? 2 डॉक्यूमेंट तो हमारे हो गए, एक ID कार्ड और पेड़ एक। है, ये सारे पेड़ हैं। जी सर। अच्छा ये हमने देखा कि कल जो है एक रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे को आग लगा ली ड्राइविंग रोड पे। उसकी भी सिर्फ यही वजह थी कि वो नाजायज़ चलान के बारे में बात कर रहा था। तो इस पे भी जो है वो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतज़िर मेहदी साहब से खसूसी दरख्वास्त है कि इस पे भी जो गौर करें और जो नाजायज़ चलान है उनके जो है वो हुक्म एक जारी किया जाए ट्रैफिक वार्डन्स को कि नाजायज़ चलान कम से कम जो है इन लोगों के ना किए जाएं, ताकि ये पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से और महंगाई से जो बदहाल हो चुके हैं ड्राइवर्स और कंडक्टर्स और ट्रांसपोर्टर्स, ये मज़ीद जो है वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको जो परेशानी से बचा सकें। हम और भी जो है वो दोस्तों से बात करेंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं। जी भाई आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरे को जरूर पूछना है। नाम क्या आपका? मुख्तार अली। मुख्तार भाई आप बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं ये ड्राइवर? आप ड्राइवरी करते हैं कनेक्टरी करते हैं? ड्राइवरी कर रहे हैं। अच्छा ड्राइवरी करते हैं, किस तरह ये अपनी लाइफ गुजार रहे हैं ये बताइए। कुछ भी नहीं ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਤਰਲੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ये देखें ये इतनी जो है वो बुरी हालत है। हमारे जो ड्राइवर्स हैं कंडक्टर्स हैं उनके लिए कोई हुकूमत को कोई ख़ास स्टेप लेना पड़ेगा कि इनके लिए कोई ऐसा इक़दामात कर दिए जाए, इन ड्राइवर्स को इन कंडक्टर्स के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए वो सिर्फ जो है वो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए हो। उनको जो है वो जो पैसे हैं वो पर मंथ जिस तरह एहसास प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं और बाकी जो गरीब, ये गरीबों को तो मिलते ही नहीं है। ये जो एहसास प्रोग्राम और बाकी जो पैसे हैं ये कौन से गरीबों को मिलते हैं? यहाँ पे भी जो गरीब तबका खड़ा है हम उनसे पूछते हैं। जी भाई आपको कभी मिले हैं पैसे? ये जो जी अभी तक तो नहीं मिले हमें ये पैसे। जो ये एहसास प्रोग्राम की तरफ से या किसी दूसरे प्रोग्राम जो हुकूमत शुरू करती है कि गरीबों के लिए है 2000 14000 12000 10000, ये कभी मिले आपको? फिलहाल तो नहीं मिले। गांव में मैंने देखा है 200 300 ले लेते हैं और पैसे दे देते हैं। अच्छा। अगर कोई नहीं देता तो उन्हें पैसे नहीं मिलते। ले जी ये एक लम्हा फिक्रिया की बात है कि गांव में वो कह रहे हैं कि जब ये पैसे जो एहसास प्रोग्राम या दूसरे प्रोग्रामों से जब पैसे आते हैं जो हुकूमत गरीबों को देती है तो उसको निकलवाने के लिए भी जो है वो 200 से 300 दे तब वो पैसे मिलते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ वो नहीं दिए जाते। इस पे भी कोई लाए अमल बनाने की ज़रूरत है। अच्छा भाई आप बताएं आप क्या करते हैं? हम भी रिक्शा चलाते हैं। अच्छा रिक्शा चलाते हैं। कैसी पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बात कर रही है, बाकी जो चीज़ें हैं उनकी भी खाने पीने की शाह भी बहुत महंगी हो गई हैं, किस तरह लाइफ गुजार रहे हैं? ਉਹ ਭਾਈ 400-500 ਰੁਪਈਆ 700 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੇ 400-500 ਰੁਪਈਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ LDC ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ
ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ नहीं हैगी ज़्यादा जाके शनाख्ती कार्ड लाया हुआ जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनका तो चलान 2000 का है ही नहीं, वो तो 500 से ज़्यादा नहीं करते। दिखाएं ज़रा वो कैसे है, हम भी देखें। नाज़रीन देखते हैं कि जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनके जो चलान की जो कीमत मुकर्रर की गई हुई है वो 500 रुपये तक है। अब ये देखते हैं कि जो 2000 रुपये का चलान है ये किस तरह हुआ और क्या वायलेशन थी कि जिसके ऊपर इनका चलान हुआ है। दिखाएँ। साढ़े परसों आधी साइड से बंद की 7000 रुपया लगा है, साढ़ा भी इंटरव्यू ला रही आदत कर मैं ये चिंची रक्षा से लोडर रक्षा बनाया हो। अच्छा, ये क्या आपके पास नहीं था जो उन्होंने चलान किया आपका? कापी भी है सी, लैटर नहीं है सी, वो कहते लैटर सारा कुछ लै गया उस ये दिहाड़ी ते रक्षा है। अच्छा, ये किस तरह मतलब आप ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ कितने बच्चे हैं आपके? 5 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ। तो 5 बच्चे, मकान किराए का अपने? ਹਾਂਜੀ अपने ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। किराए का किस तरह गुजारा करते हैं आप? 500 रुपये कमाते हैं, 600 रुपये किलो तो घी है। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਧਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਸਰਤ ਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਕੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜੀ ਦੇ ਆ ਕੋਈ। जी, ये कहते हैं कि जो कारें हैं वो धो देता हूँ, शादी हाल में जो फंक्शन होते हैं वो वहाँ पे कोई आता है तो सारे तो ये काम नहीं कर सकते। अभी और जो है वो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। हम आप और भी ड्राइवर से, कंडक्टरों से और जो ट्रांसपोर्टर हैं उनसे बात करेंगे और दिखाएंगे कि उनकी ज़िंदगी किस हाल में गुजर रही है। जी, इस वक्त हमारे साथ एक पिकअप ड्राइवर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। जी भाईजान, नाम क्या आपका? देखो जी, इमरान शाह मेरा नाम है। अल्लाह लियो पहले तो गल है कि बिल्कुल इसे सवारी वाड़ती कोई नहीं। अगर सवारी आँदी है तो वो किराया सुन के ना वो बेचारी वापस चली जाती है। सवारी भी मजबूर है तो गड्डी वाले मजबूर ने। इस तो इलावा बंदा की करे, ड्राइवर आदमी की करे या गड्डी वाले की करेंगे? अगर सवारी सानू कोई पैसे देंगे तो साड़ियाँ गड्डियाँ चलणगियां। मगर मेरा ख्याल है कि इतने हफ्ता बल्कि महीना बंदे जो खलोते पे ने जो फेरा कोई नहीं ला रहे। उस तो बाद दूसरी गल है कि वेखो ये जगह तुहाडी सारी साफ है, इन्होंने साफ इतने सानू की नाम है ट्रैफिक वाले नहीं खलोन देंगे तो असी अपने बाल बच्चे का रोज़गार किस तरह चलाइए? तो ये चलान भी जोड़े ने 3-3 हज़ार के चलान ने की समझते पे हो? किसी मेहनत करिए, तरला करिए। यह वेखो कि जगह या तो मैंने दसो कि या तो रोड ब्लॉक हो रहा है तो सानू दस दे कि रोड ये तो एक जो है वो ये स्टैंड एक बनाया गया था पार्किंग के लिए, ये जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं फिर क्यों चलान किए जाते हैं? चलान ऐसा कि मकसद है कि ट्रैफिक वाले आते हैं कहते हैं कि तुम नजायज़ जगह पर खलोते पे हो। मगर दसो जी ना तो कोई नो पार्किंग का बोर्ड लगा पाया। दूजी गल है कि अगर गड्डियाँ खलोई जान मकसद जिन्हें महीना फिर उस तो बाद वार्डन ले आते हैं वो चलान कर जाए बेचारे पिछे भज जाते हैं। तो इस तो बाद की नाम वड्डी की नाम है इस गड्डियां ने कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 250 रुपये लीटर हो गई। किस तरह आपका गुजारा हो रहा है? सवारी के साथ क्या बहसो मुबाहिसा चलता है जब आते हैं? किराया जब आप उनसे पूछते हैं, मांगते हैं कि जी ये इतना लेंगे, किस तरह और कितने पैसे दिहाड़ी के बचा लेते हैं आप लोग? सर गल है इस तरह कि मकसद है कि सवारी बिल्कुल सवारी अपनी जगह पर राइट है। अगर देखो जी असं इतों गड्डी घल्ने जाहिर गल है कि सानू कोई बचत कोई नहीं है तो असीं गड्डी किस तरह घल्लांगे? ना तो तेल पूरा हो रहा, ना कि नाम गड्डी का बकाया समान पूरा हो रहा तो बेचारे गड्डियां इस तरह खलो जांदियां ने तो सवारी आपे टुर जाती है। तो गड्डियां मकसद है कि ना तो काम करने जोगे सानू छड्डिया किसी ने, ना हुकूमत ने छड्डिया तो ना ये बेचारे जो पुलिस लगे ना वो छड्डदे ने। कोई फलाना पुलिस ले जाते, कोई फलाना पुलिस लेंदे, लियाओ जी इतों गड्डियां कढ़ लो। मकसद है कि इन्हों किहड़ी तकलीफ है या किहड़ी उन्होंने सिर पीड़ी है कि सानू तो एक किस्म का इन्होंने इन्हों को तंग कर देना कि असीं अपने बच्चों की रोटी नहीं कमा सकते। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं शाहदुर गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, शाहदुर गाड़ी चलाते हैं, कितने पैसे एक दिन में बच जाते हैं? मैं कहता हूँ कि एक दिन की आप बात कर रहे हैं, मैं तकरीबन 15 दिन से पैसा कोई नहीं बचाया मैंने। गाड़ी नहीं चली? गाड़ी चली नहीं है, कोई आ नहीं रहा यहाँ पे।
अच्छा, लम्हा फिक्रिया है कि अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर वो अड्डे में आते हैं लोग तो वापस चले जाते हैं किराया सुन के। और इनकी मजबूरी ये है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 250 रुपये लीटर हैं तो उस हिसाब से जब ये किराया मांगेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सवारी जो है या वो सामान उठाने वाला वो किसी और चीज़ का बंदोबस्त करेगा। तो इसके लिए जो हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो फ़ौरन कम करनी चाहिए और बाकी जो दीगर खाने पीने की अशिया है उसमें भी कमी वाक़या होनी चाहिए। और भी जो ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं इनसे पूछे, जी भाई नाम क्या आपका? अज़हर नाम है मेरा जी। अज़हर भाई बताएं कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मेरे पास मज़दा है। मज़दा, आप बताएं कि कितने पैसे बचा लेते हैं? यार पैसे तो बचाने क्या हैं, हम तेल ही पूरा कर लें तो बच्चों का काम तो वो तो बाद की बात है ना, गाड़ी का तेल ही नहीं पूरा होता। हम अगर जहाँ का किराया बनता है 4000, सवारी कहती है हमसे 2000 ले लो। अब 2000 तो खर्चा है तो लेंगे क्या उससे? वो अगर वो हमारी गाड़ी ले ही जाता है वो बंदा, तो उस बंदे ने किसी से उधार पकड़ के गाड़ी करवानी है, क्योंकि इतने किसी के पास वसाइल ही नहीं है इस वक्त कि वो गाड़ी करवा सकें। और ना हमारे हैं कि हम कम किराए में चले जाएं और वो डीजल अफोर्ड कर लें। जाहिर सी बात है जब पेट्रोलियम मसनूआत 250 रुपये लीटर जब पेट्रोल और डीजल होगा किसी की तो रेंज की नहीं। तो वो आपकी गाड़ी कितने मैक्सिमम 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर 1 लीटर में चलती है? 5 से 6 किलोमीटर चलती है। अब 5 से 6 किलोमीटर तो यहाँ पे अब अगर मुल्तान चुंगी पे खड़े हैं यहाँ से स्कीम मोड़ तक जाते हुए तो 1 लीटर ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो गया। तो जब 250 रुपये में जाना और 250 आना 500 ये बन गया। यहाँ का किराया जब आप 1800 मांगेंगे तो वो किस तरह देंगे? 1800 मांगेंगे, फिर ड्राइवर को क्या देंगे? यही बात है जी। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। जहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर तबका परेशान है, वहीं पे जो मालकान है ट्रांसपोर्टर्स हैं गाड़ियों के वो भी परेशान नज़र आते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो फौरी तौर पे कम करना ही वाहिद हल है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कंडक्टर, आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ बहन। अच्छा, आप मजदूरी करते हैं, किस तरह के हालात जा रहे हैं? भाईजान एक दिन दिहाड़ी लगती है, 4 दिन लगती नहीं है, बड़े परेशान है गए हैं। किस तरह गुजारा ही नहीं हो रहा भाईजान, किराया सिर ते चढ़ गया। बिल किहड़ा बत्ती दा वो 10 दिन बिल बारी दा ते 10,000 15,000 बिल भेज देंदे ने। बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है। बिजली के जो बिलों की कीमत है वो भी ज़्यादा हो गई। कुछ जो है वो जो गरीब आवाम है उसका हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हर एक चीज़ जब महंगी हो जाएगी किस तरह ये लोग सर्वाइव करेंगे, किस तरह जिएंगे, ये किस तरह फिर खुदकशियों पर मजबूर होते हैं ऐसे लोग। अच्छा बताएं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 4 हैं बहन। 4 बच्चे हैं, आप पढ़ा रहे हैं उनको? भाई पढ़ाना की है भाईजान, भी रोटी नहीं पूरी होन डी ते पढ़ाना की है बच्चों नूं। अच्छा, पढ़ाई नहीं करा रहे बच्चे? बच्चे भाई पढ़ा रहे हैं लेकिन ये भी बड़ी मुश्किल बच्चों भी अफोर्ड कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन अब जो है वो पढ़ाना मुश्किल हो गया है। पहले जो है वो कम से कम जो ये लोग थे, जो गरीब आवाम है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते थे। अब जो है वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि खाना पीना मुश्किल हो गया, तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इसके लिए भी जो है हुकूमत को जो है सोचना चाहिए और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी अपने बच्चों की पढ़ाई समझते हुए इनके साथ भी कोई ऐसा रिलीफ इनको पैकेज दे देना चाहिए ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को और मजदूर तबके को, कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें और अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजर बसर कर सकें। हमारे साथ एक और ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? मोहम्मद असलम। असलम साहब, ये बताएं कि आप ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं? हम कुछ भी नहीं है, आम आवाम है। आम आवाम है। बताएं किस तरह ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है? औखी है जिंदगी, बिल्कुल औखी है। इन्हां दे आन नाल होर औखी हो गई। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀ ਧੱਕਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ 30-40 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਖਲੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵਾਲਡਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। अच्छा, ये दिखाएं असलम साहब, जो निशानदेही कर रहे हैं कि ये जो प्लॉट है ये खाली प्लॉट है और बिल्कुल जो है ना सर्विस रोड भी क्लियर है, सर्विस रोड भी क्लियर है और खाली प्लॉट में अगर वो आगे मस्जिद खड़े भी हुए हैं, अगर इसी लाइन में ये मस्जिद और गाड़ियाँ खड़ी हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन महंगाई की वजह से ये लोग पहले ही परेशान हैं, इनको जो है वो इदारे और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये इनसे और भी बात करते हैं, क्या मज़ीद जो मुश्किलात है? क्या मज़ीद मुश्किलात ये है कि ये वेखो, मैं अगे भी गल की है कि वड्डी गड्डी है
ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। बाहर मेन रोड पे भी नहीं खड़ी हो सकती, जाहिर सी बात है, बड़ा मजदा ट्रक ਬੜਾ है। ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ये जो ऑलरेडी ये ट्रक स्टैंड था, ये है अभी ट्रक स्टैंड? ट्रक स्टैंड है, पार्किंग बनी है पिछली साइड से। ठीक है, उधर वो पर्ची लेते हैं, 100 रुपया पर गड्डी का लेते हैं। वो कौन ले रहा है? वो उधर है अपना, नहीं वो प्राइवेट बंदा कोई ले रहा है या प्राइवेट ही सरकारी? है ना, वो नहीं है तो कोई सरकारी है, ठेके से चढ़ी है वो। ठीक है, वो मंडी की जगह है, मंडी की। अच्छा, यह जगह जी है, इतने 30-40 गड्डी साड़ी खलोंदी है, लेकिन ये सानू खलोन नहीं देंगे। ये किसने इजाजत देनी है यहाँ पे गाड़ी खड़े होने की? ट्रैफिक पुलिस? ट्रैफिक पुलिस वाला है ना, वो DSP है, SP है, जो भी है। DSP यहाँ पे ये ठोकर लगते हैं आपको? DSP ठोकर मलक इकराम साहब हैं? हाँ, मलक इकराम साहब है। वो अगर इजाज़त देगा तो हमें हमारी मुश्किल हल हो जाती है, अगर वो इजाज़त नहीं देगा तो फिर नहीं इजाज़त। चलें जी, अगर मलक इकराम साहब जो है वो और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतज़िर मेहदी साहब अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनसे ये गुजारिश है कि इस पर थोड़ी सी तवज्जो कर दें कि ये जो सड़क के बिल्कुल साथ है और सर्विस लाइन भी इसमें डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो इन लोगों की मुश्किल ये तो कम से कम हल कर दें कि इनको यहाँ पे जो गाड़ियाँ लगाने की इजाज़त दे दी जाए, वो भी एक रॉ में, और इस हिसाब से कि जो है ट्रैफिक जो है उसके बहाव में खलल ना डले, क्योंकि सर्विस लाइन जो है ये बिल्कुल क्लियर है और जो पीछे जगह है उसमें आगे गाड़ियां लगी भी रही हैं। पहले भी ये आज से 10-15 साल पहले से हम देखते आ रहे हैं, 20 साल से। ये कब से ये गाड़ियां खड़ी करते रहे हैं? सर 50 साल हो गए मैं यहाँ खड़े होते हुए। ये आज से नहीं, हम 30 साल 50 साल 30 साल तो मुझे हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। यही हम काम करते हैं, ड्राइवर ही हैं, कभी किसी की गाड़ी चलाई, कभी किसी दिहाड़ी लगा। अच्छा, असल जो हमारी हम जिस पे प्रोग्राम कर रहे थे वो थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। अब पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें आसमानों से बात कर रही हैं। आप लोग कितने मुतासिर हुए हैं? जो ड्राइवर हजरात हैं, जो आपके साथ कंडक्टर हेल्पर होते हैं, वो कितने मुतासिर हुए हैं? कैसी ज़िंदगी आप लोग अपनी किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस पर थोड़ा सा बताएं हमें। सर ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत परेशान है। ना तो हम किसी को कह सकते हैं, अपनी शर्मिंदगी में, अपनी अना में हम बैठे रहते हैं, ना मांग सकते हैं ना कर सकते हैं। मजदूरी जो हमारी है, डीजल पेट्रोल बढ़ने की वजह से सवारी आती है गाहक, वो हमें इतना कि उस हिसाब से बताती है जो हमें वो अफोर्ड नहीं हम कर सकते। कहाँ से हम जेब में डाल के हम सवारी को छोड़ के आएँ? हम बैठ जाते हैं। हमारा काम जो है, मैं बेहाड़ी से आया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम रहते हैं, होटल से खाते हैं, यहाँ पे हैं। अगर 3 दिन 10 दिन से मेरा कोई चक्कर नहीं लगा। अच्छा, 10 दिन हो गए। 10 दिन ये हम लोगों से जब बात हुई, ये भी लम्हा फिक्रिया है कि 8-8 10-10 दिन जो है वो इन लोगों की दिहाड़ी नहीं लगती। ये लोग किस तरह कमाएंगे? ये अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे? ये अपने मकानों के किराए किस तरह अफोर्ड करेंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो एक जगह पे, लेकिन जो खाने पीने की अशिया महंगी हो चुकी हैं वो ही लेना इनसे मुश्किल हो रहा है। 600 रुपये किलो घी है। मेरी गुजारिश सुने, अगले दिन की बात है, पिछले दिनों ये सब भाइयों के सामने, ये वट्टू साहब हैं यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज, उनका एहतराम करते हुए मैंने गाड़ी से यहाँ से निकाल के यहाँ पार्किंग में लेके गया हूँ। उसके कोने के ऊपर जाके पीछे जाके यहाँ से गिरेबान से पकड़ के 3000 का चालान दिया है। जब तक मैं छड़ा नहीं सका हूँ, अभी तक मेरा पड़ा हुआ है, चाहे वो डबल हो जाए। अब क्या कर सकते हैं? 3000 रुपये का चलान, एक गरीब आदमी, बेशक जो है वो गलती इनकी थी, लेकिन उसमें जो है वो चलान की जो कीमत है वो थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। कम से कम ये है कि अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस था आपके पास? जी सर, मौके पे नहीं था, लेकिन वो भी पहले चलान हुआ, पर्चा हुआ दूसरी गाड़ी का। वह मौके मैंने अपनी गाड़ी की कॉपी दी है उनको, उस पर चलो 1000 का कर देते, 500 का कर देते, फिर भी चाह। अब 3000 में डबल हो जाएगा तो 6000 हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? जी कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं उनको? नहीं सर, मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ पढ़ाएंगे इतने। मजदूरी, ये मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ाएंगे कहाँ से? जब अखराजात पूरे नहीं होंगे, खाने पीने की जो अशिया नहीं खरीदने की सकत रहेगी, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? बच्चे क्यों नहीं पढ़ाए आपने? सर वो यही हालात की वजह से, आपको पता तो है जिस तरह के हालात हैं, इस हालात में क्या पढ़ा सकते हैं? हमारा खाना नहीं पूरा हो सकता, घर के खर्चे नहीं पूरे हो सकते। अब 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी है, आपको पता 600 रुपये किलो घी है।
ज़रा सी भी करें तो दूसरे 1000 रुपये दिहाड़ी तो तब है ना जब लगेगी। आपने कहा एक हफ्ता तो हम तो गए ही नहीं, जब एक हफ्ता हो गया आपको दिहाड़ी मिली नहीं, तो अगर एक हफ्ते के बाद 1-2 हज़ार मिल भी जाएगा तो किस तरह गुजारा करते इस तरह से हम बहुत मुश्किल हालात, बहुत ही मुश्किल हालात। हमारे साथ और भी जो है वो मौजूद हैं। जी नाम क्या आपका? काशिफ बताइएगा कि आप ड्राइवर हैं कंडक्टर हैं? ड्राइवर हैं। किस तरह जो है वो पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बस ऐसे गुजारा ही हो रहा है। कभी 300 दिहाड़ी लग जाती है, कभी 500 लग जाती है। उसमें ये वाल्टन वाले हैं, ये हमें इधर खड़े हुए इधर आके चलान कर जाते हैं हमारा। अच्छा, इधर खड़े हुए गाड़ियों का? जी, इधर खड़ी होती हैं गाड़ियाँ और वो आते हैं जी, कहते हैं जी आपका चलान है। फिर हम कहीं कोई इधर भाग जाता है, कोई किधर भाग जाता है, तो फिर रोज़ी क्या कमानी है हमने, बताएं। अगर कोई हमें प्रॉपर जगह मिली होगी तो हम उधर खड़े हो सकते हैं, कोई अगर आएगा तो फिर ही है ना जी। इनके जो चलानों का भी मसला और पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों का भी मसला, जो स्पेयर पार्ट हैं उनकी कीमतें भी ज़्यादा, और जो लोग आते हैं इनके पास अपना सामान की तरसील के लिए कि हमें पिक एंड ड्रॉप चाहिए, वो भी जो है वो वापस चले जाते हैं। किराए अफोर्ड नहीं हो रहे, इनका जाना उनके साथ मुश्किल हुआ पड़ा है। जब एक पेट्रोल की कीमत 250 रुपये लीटर होगी, किस तरह मैनेज करेंगे? हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करें। जिस तरह हमने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतज़िर मेहदी साहब से अपील की है इनके बिहाफ पे कि ये जो है हमें जगह जो है उस हिसाब से एक जगह हमें अलाट कर दी जाए, हमें दे दी जाए, हम यहाँ पे अपनी गाड़ियों को पार्क कर लें। इस पे भी जो है वो उनको सोचना चाहिए। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ और भी मौजूद हैं। भाई नाम क्या आपका? सगीर अहमद जी। सगीर अहमद, आप गाड़ी चलाते हैं या कंडक्टर हैं? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, ड्राइवर हैं। कितनी देर से गाड़ी चला रहे हैं? तकरीबन हो गए 20-22 साल। 20-22 साल गाड़ी चलाते हुए आपको ये जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की होशरुबा जो कीमतें बढ़ गई हैं, ट्रिपल बल्कि 100 गुना 200-300 गुना ज़्यादा हो गई, पहले आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती थी और आज के दौर में कैसे गुजरती है, ये थोड़ा सा बताएं। पहले जब इमरान खान ने तेल बढ़ाया तो हमारे मसाइल बढ़ गए थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो गया, काम चल रहा था, रोज़ी मेरे से सबको। जब से शहबाज शरीफ ने 120 रुपये लीटर तेल बढ़ाया है तो यहाँ काम ख़त्म हो गया, सब लोग बेरोज़गार हो गए हैं, हफ्ता गाड़ियों के फेरे नहीं लगते। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मज़दा मेरे पास। मज़दा चलाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं जी। पढ़ रहे हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं? बस ये एक तो मेरे साथ गाड़ी चला रहा है, एक यहाँ LDA में मुलाजम है प्राइवेट, वो सब काम ही कर रहे हैं, पढ़ना पुढ़ना या सब छोड़ दिया है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है। हम आगे चलते हैं और भी जो हैं वो ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और जो कंडक्टर्स हैं उनसे बात करते हैं कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ी हैं तो उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। वो हमारे साथ रहिए जी। इस वक्त हम जो है एक कार स्टैंड में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो है वो गाड़ी के मालकान ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं, ड्राइवर्स भी मौजूद हैं और जो हेल्पर हैं वो भी हैं। इनसे जानते हैं कि ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है वो कैसे गुजार रहे हैं। जी भाई, नाम क्या आपका? मोहम्मद गफूर। भाई ये बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, गाहक आ रहा है यहाँ पे आपके पास, और किस तरह जो है वो आप ज़िंदगी सर्व कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो इतनी बढ़ी हैं और बाकी जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी बहुत महंगी हैं, किस तरह गुजारा हो रहा है? बस ये अल्लाह की रहमत है, उसकी वजह से इंतजाम कर रहा है, मगर पेट्रोल महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। बस मैं यही कहूँगा, कम करना चाहिए। जो घी की कीमत 600 से अबव कर गई, खाने बाकी पीने की चीज़ें जो भी हैं, मगर ये रेट कम होने चाहिए। ये रेट कम होने चाहिए। कम होने चाहिए। अच्छा, ये नाम क्या भाईजान आपका? मोहम्मद सरवर। सरवर साहब, ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, जो लोगों का रुझान है, जो सवारी आप ले जाते थे, आती थी आपके पास, क्या फ़र्क कोई बड़ा है? ये क्या सूरत हाल है? ये सारा फ़र्क बड़ा पिया है। पेट्रोल अगे सवारी दिंदी सी सानू 2000 रुपये दिंदे सी, जाके तुर पैंदे सी। हुण 4000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ 6000 ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਾਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜਾਸੀ ਹੈ। कोई भी बंदा जनाबी रोटी कमान आंदा, जनाबी रोटी कमा के घर नहीं जाता, अड्डे भरे अगर सवारी नहीं आती। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं हुंडा सिटी कार चलाना। सवारी आती है 10-10 दिन हो गए ने, एक सवारी आती 10 दिनों बाद 2000 रुपया कमाई दा। उसने दसो घ्यो लीए, आटा लीए, की लीए, कुछ भी नहीं समझ आती। 10-10 दिन आप खड़े रहते हैं? 10-10 दिन में एक सवारी आती है। सवारी आती है, वो हम उससे किराया मांगते हैं, वो कहती है जी हम दे ही नहीं सकते, इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
तो हम भी इस वजह से परेशान है कि पेट्रोल इतना महंगा है, जहाँ 3000 का पेट्रोल है वहाँ 8000 का पेट्रोल लग रहा है। ठीक है, सवारी कहाँ से अफोर्ड करे? हम तो खुद बहुत परेशान है। 10 दिन बाद अगर 2000 हम कमा भी लेते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? घर मकान किराया देंगे, क्या करें हम? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे। पढ़ा रहे हैं बच्चों को? जी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चों की फीसें भी नहीं हम दे सके। बच्चों की फीसें भी, ये लम्हाई फिक्रिया है इन लोगों का कि अवाम जो है वो शहरी जो है अपने बच्चों की फीसें तक अफोर्ड नहीं कर सके। हम ये पढ़ा लिखा पंजाब और पढ़ा लिखा पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? हमें पढ़ा लिखा पंजाब और पढ़ा लिखा पाकिस्तान की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत कैसे पूरी होगी? ये पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया की कीमतें कम करने से होंगी, ताकि जो है जो गरीब अवाम है, जो सफ़ेद पोश तबका है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के जो अखराजात है वो बर्दाश्त कर सके। अब तो पढ़ाई के अखराजात भी जो बर्दाश्त करना नामुमकिन और मुश्किल हो गया है। जी भाई बताइए। सर ये बात ये है कि जो अमीर लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम तो किसी से हाथ भी नहीं मांग भी नहीं सकते। हमारी तो रोने वाली हालत हुई पड़ी है। हम क्या करें? हम किधर जाएं? किसको कहें? हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग अपना पेट्रोल महंगा कर देते हैं आए दिन। इधर सवारी आएगी आगे वो कहते हैं जी हम किधर से दें? हमारे पास भी हैं, वो चले जाते हैं वापस, वो कोई बात से ढूंढता है। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल की कीमत 250 रुपये लीटर होगी तो आप लोग जब किराया भी उसी हिसाब से मांगेंगे। जब उस हिसाब से मांगेंगे तो वो जो आने वाला है उसकी भी बर्दाश्त से बाहर है। तो वो जब उसकी बर्दाश्त से बाहर होगा वो भी फिर जो है वो गाड़ियाँ छोड़ के, कारें छोड़ के, वो भी फिर रिक्शे या मोटरसाइकिल जो सवारी है उसको पसंद करेगा। जी ऐसे ही है। तो किस तरह गुजर बसर करते हैं ये? भाई बस यही है कि कभी किसी, अब हम कर्ज पकड़ के अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी किसी से पकड़ते हैं कर्ज कि चले जी कोई हालात बेहतर हो जाएंगे जब दे देंगे हम आपको। कर्ज पकड़ के इस टाइम गुजारा हो रहा है हमारा। जी हुकूमत से अपील है, वज़ीर आला जो पंजाब हैं, वज़ीर आला जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनसे ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम से कम जो है वो कम करें, ताकि जो है गरीब आवाम जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं और इनके साथ जुड़ी हुई जितनी भी चेन है उनको जो है वो रिलीफ मिल सके और ये अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ भी ला सकें और जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी अपने घर में वाफर मिकदार में ले सकें। हमारे साथ एक और भी ड्राइवर मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी नाम क्या आपका? जवेद इकबाल। जवेद भाई क्या कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं कैरी डब्बा चलाता हूँ। अच्छा, कैरी डब्बा चलाते हैं। कितनी देर होगी चलाते हुए? मुझे 12-13 साल हो गए। 12-13 साल में आपने कैरी डब्बा चलाया है। 12-13 सालों में आज में कितना फ़र्क है सवारी का और आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आई हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, कितना फ़र्क पड़ा सवारी का? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। एक महीने में 1-2 सवारियां उतारते हैं, उसमें गाड़ी का खर्चा ही नहीं पूरा होता। घर में घी दाल किराया कुछ भी नहीं दिया जाता। किराया भी, मकान का किराया भी नहीं अफोर्ड हो रहा। वो भी नहीं अफोर्ड हो रहा। महीने में 1-2 सवारियां उतारेंगे वो तो पेट्रोल पूरा हो जाता है। जहाँ हम 2000 में जाते हैं वहाँ हम 6000 मांगते हैं सवारी से। वो कैसे देगी हमें? वो सवारी नहीं दे रही है। 3 साल से भूखे, सारा कुछ हमसे निकालेंगे। उस वैद पोष बैठे हैं, ऊपर वाले बैठे हैं, उनसे कोई बात नहीं। इतना पेट्रोल महंगा करके हम कैसे पूरा करें? ना घर का खर्चे नहीं, बंदा खुद अपना खर्चा नहीं कर सकता, घर का कैसे पूरा करें? इतना महंगा हो गया पेट्रोल। पेट्रोल महंगा होने से आपको पता हर चीज़ महंगी हो जाती है, दाल घी चावल हर चीज़। वो तो पहले ही महंगी है, वो तो पहले इतनी महंगी है, इतनी महंगी, ऊपर से पेट्रोल महंगा हो जाए तो वो दुकानदार और बहुत ज़्यादा। किलो घ्यो होंदा सी, हुण 550-600 रुपए का घ्यो है। 700 रुपए किलो घ्यो है भाई। अच्छा आप बताएं, आप क्या करते हैं? हम तो लोडर है, मजदूरी करने हैं। मजदूरी करते हैं, लोडर हैं आप? हाँ जी। कितने दिन हो गए आपने, कितने दिन पहले आपने या कितने दिन हो गए पैसे नहीं कमाए? सर काम ते आने हैं, 4 दिन में काम ना लगे कोई परवाह नहीं, चले जाने हैं। ये पहले तो 10 को दिन 5-7 दिन ना सारे ही लगते हैं। 10 दिन लग गए, 15 दिन उस तो बकाया 15 दिन नहीं लगते साढ़े। हाँ जी, इन्हों के नाल ही होने इतने अस बड़िया गड्डियां दे बहुत मुश्किल। हाँ जी, हूँ 800 रुपये का सूट लिया मैं यतीम खानों तो 1000 रुपये सिलाई दी। कितना जी फिर किस्त? हाँ कब? ईद के लिए, यानी कि आपने जो सूट खरीदा, आप खुशकिस्मत हैं कि आपने ईद के लिए सूट खरीद लिया। हमारी तो जितनी भी ड्राइवरों से बात हुई, कंडक्टरों से बात हुई, वो तो बेचारे जो है ना वो बच्चों के कपड़े भी नहीं बना सके, वो सूट भी नहीं दे सके। ये तो बड़ी, तो इस दफ़ा बच्चों के लिए कोई कपड़े भी नहीं लिए हमने, कुछ हमारा खाना ही नहीं पूरा हो रहा, रोटी नहीं पूरी हो रही, तो हम क्या करें?
रोटी भी मुश्किल से वो भी नहीं पूरी हो रही। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम बशीर अहमद गुजर है जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो कहता ये हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए बस। हुकूमत खत्म ही होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत खत्म होना इसका हाल नहीं है। के जज है उनको भी खत्म होना चाहिए, इसको निज़ाम खत्म कर देना चाहिए। नए बंदे नए लोग तो नए जो इमरान खान है वो नया आया तो था, चेंज करने आया तो था। वो निज़ाम सही करता था, उनको भी रहने नहीं देता, उसको रहने नहीं दिया इन्होंने। जो हमारे जितने भी बड़े लोग हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए, इनको नहीं रहना चाहिए। आप इमरान खान की हुकूमत से जो है वो सेटिस्फाइड थे, मुतमईन थे? वो अच्छे आदमी थे, वो किसी के आगे झुका नहीं। ये लोग तो झुक जाते हैं, हर बात पे झुकते हैं, हर बात पे बात बदलते हैं। लेकिन काम चल रहा था। अच्छा, मैं जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल किया इमरान खान ने तो बड़ी आवाम ने चीखें मारी, बड़े हम लोग जो है ना परेशान नजर आए। अब 250 रुपये लीटर हो गया है, इस पे क्या कहते हैं? जी ये तो हम गरीब लोग अपने आप का जिस्म बेचने के लिए रह गए बस। 280 से भी अबाव कह गए। ये लोग अपना जिस्म बेचेंगे, चोरियां करेंगे, डाके मारेंगे, इन बड़े लोगों के हक छीनेंगे, ऐसा मसला चलेगा ये, और कुछ नहीं होना। जो निज़ाम इन लोगों ने बना दिया है ना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। 2.5 मरले का घर है, 2.5 मरले का घर मेरा 12,000 रुपया मैंने बिल आया है। बच्चे नू मैं स्कूलों एसी लगाते हैं? हाँ, कुछ भी नहीं। अच्छा, एसी भी नहीं है? एक फ्रिज, पखे, बस 12,000 रुपया बिल। जो 300 तो यूनिट तो वाधा यूनिट वो 30 रुपये यूनिट हो जाता है, कितों तारांगे बिल असी? बच्चे नहीं पढ़ा रहे, बच्चों ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲੋਂ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰੋ। ਹਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 15,000 ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 12,000 ਲੈ ਲਓ। ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਣਾ 40 ਦੇਣ ਤੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਸਟਰ ਟੀਚਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ने पढ़ा। टीचरों को पाबंदी लगाई थी मोबाइल इस्तेमाल करने पे, ये तो पाबंदी लगाई थी हुकूमत ने। पाबंदी नहीं, पाबंदी केड़ी है? अच्छा, मोबाइल इस्तेमाल ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਝੂਟ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ। ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਓਏ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਓਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਓਏ ਐਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਓਏ ਉਹ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੰਗ ਏ, ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲਾਨ ਤੇ ਚਲਾਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੋਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ, दे दो 12,000 रुपया, दे दो 15,000 रुपया। ये कौन मांगता है? ये वो जो उधर बैठे हैं एजेंट। हाँ, वो पैसे मांग रहे हैं। जे असी पैसे नहीं देंगे सानू रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, पैसे नहीं देंगे तो फेल कर देंगे। मेरा शनाख्ती कार्ड बनया लाहौर का, मैं रहायशी हाँ। मेरी गल सुनो, ए वेखो, मैं एजेंट को कहा मेरा लाइसेंस बनवा दे, उन्हें कहा 12,000 रुपया लगेगा। ठीक है, मैं 12,000 रुपया कितों ये कब की बात है? ये मेरा नहीं 15-20 दिन नहीं, 3-4 महीने हो गए ने। अच्छा, नहीं, यहाँ पे तो वो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का दावा है मुझसे मेहंदी का कि जीरो करप्शन है, जो मर्जी आए बगैर पैसों के लाइसेंस हम लोग बना रहे हैं। मैं थोड़े नाल चलना, मेरा लाइसेंस बनवा दो। फेल कर देंगे? हाँ, गारंटी आप? हाँ, गारंटी। क्यों कर देंगे? कितनी देर होगी आपको ड्राइविंग करते हुए? मैंने 20 साल हो गए ड्राइवरी कर। सारे ड्राइवरों के असूलों का पता है, ड्राइविंग के असूलों का सबका पता है। तो फिर गए हैं आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने? 12,000 होएगा तो जावांगे, जे फ्री है तो मैं थोड़े नाल हुण जान नूं तैयार हां। नहीं, वो तो 1,000-1,200 रुपए फीस है। काम छाड़ देना, 1,000-1,200 मैं दे देना, मेरा लाइसेंस बनवा दो। अच्छा, यानी कि 12,000 देंगे। किसी और दोस्त ने भी बनवाया पैसे दे के लाइसेंस? बड़े बने ने। जी जी, 20-20 हज़ार रुपया इधर से आदमी ले रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, 20 मेरे का पहले कापी वाला सी बेडफोर्ड का ड्राइवर आ, मैं उस ना टिकटा लवांदे सा कि मैं
ਕਿ ਲਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗੂ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ 20,000 ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ कितने पैसे इकट्ठे करिए। अच्छा, ये भी जो लम्हा फिक्रिया है कि ये इस पे भी जो है वो बिल्कुल मुंतज़िर मेहदी साहब ने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं। इस पे भी थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि एक ऐसी अवेयरनेस चलाई जाए। इन जो है वो बस स्टैंड्स, ये कार स्टैंड है मुल्तान चुंगी पर जहाँ पे हम मौजूद हैं, इसी तरह के कार स्टैंड जो है, कार पार्किंग स्टैंड काफ़ी लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पे जो है वो अपने एक टीम जो है, एजुकेशन टीम है, यहाँ पे भेजें, वो इनको आगाही दे और इनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और इनकी जो है वो इनको चाहे मनामा का चाहे जो करीबी ठोकर है वहाँ पे टेस्ट का टाइम दें ताकि इनके जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन सके, ताकि ये ड्राइविंग लाइसेंस पे जो है वो अपनी गाड़ियों को चला सकें। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतज़िर मेहदी को, और वज़ीर आला पंजाब को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए और उनको करना चाहिए ये इकदाम कि इनको जो है यहाँ पे एक आगाही कैंप लगा दिया जाए जो ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से यहाँ पे मौजूद हो। वो इनको, क्योंकि ये लोग कई ऐसे तबका है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं तो इनको जो खौफ और डर है कि वहाँ पे जाके हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, हमें ज़रूर पैसे दे के ही जाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे एक छोटे कैंप जो है 2-2, 3-3 बंदों की ड्यूटी लगा दी जाए, 2-2 वार्डन्स की ड्यूटी लगा दी जाए, या एक गाड़ी भेज दी जाए जो है हफ्तावार, जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी आती है वो इन अड्डों पे आए, जिस तरह ID कार्ड की गाड़ी आती है वो गाड़ी यहाँ पे आए, वो स्पेशल यूनिट यहाँ पे आए। ये जितने भी ड्राइवर्स हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दें, वो पूरे करें और इनको भी एतमाद इनका भी बहाल हो कि हमारे पास ये आए हैं, हमारे पास बैठे, हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। ये इनको गाड़ियाँ चलानी आती हैं, ये 20-20 साल से गाड़ियाँ चला रहे हैं। ये कोई अनाड़ी ड्राइवर वो वाले नहीं हैं जिनकी उम्रें नहीं हैं। आप लोग देखें जो रिक्शे, चिंची रिक्शे चला रहे हैं, कम उम्र नौजवान 12 साल 13 साल, जिनके पास ID कार्ड जिनके नहीं बने हुए, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ियां चला रहे हैं। और जिनके पास 22-22 साल 20-20 साल हो गए और जिनकी उम्रें जो हैं वो 50 के करीब पहुंच चुकी हैं, वो ड्राइवर्स जो हैं वो अपने लाइसेंस के लिए 12,000 रुपये का बंदोबस्त कर रहे हैं। इनके पास खाना खाने के पैसे नहीं हैं, इनके पास जो ईद आ रही है, ईद कुर्बान आ रही है, कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं है, वो किस तरह अपने 12,000 रुपये दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे। और अगर इनके पास ये बड़ी अच्छी जो है इन्होंने बात की कि हम चोरों की तरह गाड़ी चलाते हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट कि चोरों की तरह गाड़ी जो हम जब जाते हैं वार्डन्स को देखते हैं, हम डर डर के गाड़ी चला के, क्यों? क्योंकि लाइसेंस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? गाड़ी चलानी आती है तो लाइसेंस नहीं, 12,000 नहीं है। अब 12,000 नहीं है तो लाइसेंस कैसे बनेगा? इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे जो है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को नोटिस लेना चाहिए और एक एजुकेशन कैंप जो है ये सारे अड्डों में लगा देना चाहिए ताकि ये अवेयरनेस इन ड्राइवर्स को मिल सके। और जो जितने भी बस स्टैंड हैं, वैन स्टैंड हैं, वैगन स्टैंड हैं और जो गाड़ियों के कार पार्किंग स्टैंड है, वहाँ पे चाहे हफ्ते में एक दिन के लिए ये कैंप लगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी आती है ना, वो शनाख्ती कार्ड बनवाने आती है। जी बिल्कुल उसी तरह गाड़ी। जी हमारे साथ और भी जो है वो भजन, क्या नाम है आपका? वजीर अली। क्या करते हैं आप? ड्राइविंग करता हूँ। कितनी देर से ड्राइविंग कर रहे हैं? तकरीबन 12-14 साल हो गए। 12-14 साल हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 280-84 पौने 300 के भी अबव चली गई हैं। किस तरह गुजारा करते हैं? सवारी कितनी मिकदार में आ रही है? पहले ज़्यादा आती थी, अब नहीं आ रही। सारे ड्राइवर्स ये कह रहे हैं। आप क्या तो गुजारा होता ही नहीं है, अब तो गुजारे वाली बात ही ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब तो गुजारा भी नहीं है? नहीं है। अब पहले तो कहते थे हम गुजारा कर रहे हैं, अब तो वो भी नहीं कर रहे हैं। इतनी परेशानी है। मैं ज़्यादातर ओबर क्रीम में चलाता हूँ। कार चलाते हैं? कार चलाता हूँ। कौन सी गाड़ी है? वैगन आर। अच्छा, लीजिंग की किस्तों पे है? किस्तों पे है। अच्छा, अपनी है या ड्राइवर हैं आप? अपनी है। अच्छा, अब तो किस तरह पूरी करते हैं? किस्त तो मुश्किल ही पूरी होती है। जब डेट आती है, किसी से 5,000 लिया, किसी से 10 लिया, इस तरीके से किस्त पूरी होती है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं उनको? जी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। किस तरह अफोर्ड करते हैं? किस तरह ये जो है पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, क्या हुकूमत से मुतालबा है आपका? क्या चाहते हैं? मुतालबा तो यही है कि पेट्रोल नीचे आए, तारी खुशहाली हो सकती है। पहले ये है कि 1,000-1,200 का पेट्रोल लगता था, रुपया 2,000-2,500 बचता था। अब 3,000, 3,500, 4,000 का पेट्रोल लगता है। शाम को 1,000 रुपया बचता है। उस पर 250 किलोमीटर गाड़ी चलती है। आप ही बोलें 250 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, काम नहीं निकालेगी। वो 1,000 रुपये में घर का खर्चा पूरा करेंगे, गाड़ी का खर्चा पूरा करेंगे।
जी बिल्कुल लम्हा फ़िक्रिया है। जब तक जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं होती, आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। ये इस अड्डे की, ये इन ड्राइवर्स की आवाज़ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की गरीब आवाम की आवाज़ है कि पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतों को कम किया जाए। कोई ऐसी कमेटियाँ बनाई जाएँ, क्योंकि होता यह है कि जब 1 रुपये पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ती है तो जितनी भी मार्केट में अवेलेबल चीज़ें हैं उनका रेट उसी तनासब से फौरी तौर पे जो है वो दुकानदार बढ़ा देते हैं, वो अपने पास ही बढ़ा देते हैं। वो सरकारी जो कीमत है उससे भी जो है वो ज़्यादा जो ले रहे होते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो कमेटियाँ बनाने की ज़रूरत है ताकि जो रेट है वो इतने हों कि जो गरीब आवाम की पहुंच में हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो कम करना ही वाहिद हल है, वाहिद हल है जिसके साथ जो है पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है और जो गरीब आवाम है वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकते हैं। अभी की सूरत हाल तो यही थी कि बच्चों को खाना खिलाना भी मुश्किल हो गया है। जो किराएदार थे मकानों के, वो किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके मालिक मकान ने जवाब दे दिया। कई ऐसे जो है ड्राइवर्स जिनसे हमने बात की वो यही कह रहे थे कि अब तो रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। 20-20 घंटे काम करके, ड्राइविंग करके, कंडक्टरी करके और जो है वो हेल्पर जो है इनके साथ वो काम करके फिर भी जो गुजारा है वो मुश्किल है। हमने इस प्रोग्राम में जितनी भी बातें की हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब से जितने भी मुतालबात किए हैं, हमारी ये ख्वाहिश होगी कि ये मुतालबात जो हैं वो पूरे किए जाएं ताकि जो है गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए KNI। मोहम्मद आसिम राजा, कैमरामैन हैदर अली के साथ। अल्लाह हाफिज़।